कश्मीरी पंडित महिला 30 साल बाद चुनाव लड़ेंगी। डेजी रैना पुलवामा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जम्मू और कश्मीर अपने पहले चुनावों के लिए तैयार हो रहा है जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। ये चुनाव खास इसलिए है क्योंकि पहली बार एक कश्मीरी पंडित महिला समुदाय के पलायन के 30 साल बाद चुनाव लड़ रही है। डेजी रैना एक कश्मीरी हिंदू जिन्होंने 1990 के दशक में बढ़ती उग्रवाद के कारण घाटी छोड़ दी थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की एकमात्र उम्मीदवार है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। वे दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में राजपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी जो पहले आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। 56 वर्षीय डेजी ने नई दिल्ली में अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और 2020 में त्रिचल से सरपंच चुनावों में भाग लेने के लिए कश्मीर लौट आई। उन्होंने घाटी में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए अपनी कहानी मीडिया से साझा की। पुलवामा के एक सेब के बाग से गुजरते हुए उन्हें कभी कभी उन लोगों द्वारा अभिवादन किया जाता था जो उन्हें जानते थे। कश्मीर का दर्द मुझे वापस ले आया। जीतना या हारना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रैना ने अपने डोर टू डोर अभियान के दौरान कहा। रैना ने बताया कि कश्मीरी युवाओं से उनकी बातचीत ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। सरपंच के रूप में निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने पूर्व राज्य की वास्तविकता को समझने के लिए समुदाय के साथ मिलकर काम किया। आगे उन्होंने कहा, मुझे कश्मीर से प्यार है। मुझे लगा कि यहाँ के मासूम लोगों को विभिन्न कारणों से गुमराह किया गया था। मैंने अपने समुदाय के लोगों से कहा कि हमारे पलायन के लिए हर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शायद कुछ गरीब व्यक्तियों को हिंसा के लिए गुमराह किया गया था। मुझे विश्वास है कि लोग इस चुनाव में मेरा समर्थन करेंगे। मेरी बेटी की शादी हो गई और मेरे पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा होने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मैं कश्मीर वापस आना चाहती हूँ। रैना ने बताया कि सरपंच के रूप में अपने समय के दौरान उन्होंने उन युवाओं के साथ अक्सर बातचीत की जो संघर्ष माहौल में बड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हम उन युवाओं से जुड़ना होगा जिन्होंने अपने जीवन में केवल हिंसा देखी है। उन्होंने केवल गोलियां, हड़तालों और इंटरनेट बंदी का अनुभव किया है। हमें उनसे पूछना चाहिए कि वे हिंसा की ओर क्यों आकर्षित हुए। कश्मीर में अपने बचपन को याद करते हुए रैना ने कहा, 90 के दशक में मेरे माता पिता ने फैसला किया कि हमें जाना होगा। जनवरी का महीना था जब हम जम्मू गए, लेकिन मैंने हमेशा कश्मीर का सपना देखा। मैंने अक्सर अपने कमरे और हमारे घर के पास चिनार के पेड़ का सपना देखा। उन्होंने बताया कि उनके पति ने शुरुआत में घाटी में लौटने के उनके फैसले को लेकर संकोच किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें कश्मीर के लोगों की सेवा करने की अपनी इच्छा से मना लिया। रैना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे पति यहाँ की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंतित थे, लेकिन मैं वापस आई और सरपंच के रूप में काम किया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि घाटी में लोग इस पार्टी को क्यों नहीं अपनाते। रैना ये भी मानती है कि 90 के दशक के हिंसा को जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के विभाजित करने और दोनों समुदाय के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए उकसाया गया था। मुझे मुस्लिम समुदाय से प्यार मिला है। युवा चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं और उनकी चिंताओं को दूर करूं। शुरुआत में मेरे भाषणों के लिए हिंदू द्वारा मेरी आलोचना की गई, लेकिन अब वे मेरे प्रयासों की सराहना करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये विश्वास व्यक्त करते हुए कि मुस्लिम उन्हें वोट देंगे और उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। रैना ने कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि उनका इस्तेमाल किया गया था। हमारे युवा प्रभावित हो चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं दोनों समुदाय के बीच की खाई को बांटने का लक्ष्य रखती हूँ और कश्मीरी पंडितों की वापसी की वकालत करती हूँ।